होने पर गर्मी उत्पन्न होती है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य की किरणों से जो धातुएं टकराती हैं, जो वस्तुएं टकराती हैं, उन्हीं के आधार पर गर्मी की मात्रा भी निश्चित होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि सूर्य गर्म है या ठंडा। जब सूर्य से गर्मी नहीं आती तो कोई आवश्यक नहीं है कि सूर्य भी गर्म हो। अभी तक की मान्यताओं के अनुसार सूर्य गर्म है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कोई आवश्यक नहीं है कि सूर्य गर्म हो, क्योंकि सूर्य से जो किरणें निकलती मेरे अनुसार एक जलीय बादलों का गुच्छा है, जिस पर ठोस ग्रह जैसी स्थिति नहीं है। गुरुत्वाकर्षण की अधिकता के कारण वहाँ जो जल गैस के रूप में है, वह हमारे पृथ्वी के वातावरण के आधार पर यदि उदाहरण के रूप में समझा जाए तो जैसे बादल होते हैं, सूर्य का वातावरण पूरा बादलमय है, यानी कि वहाँ भूमि नहीं है लेकिन बादल हैं, जल है। और उन जलों के बादलों में जैसे अपने पृथ्वी पर बिजली कड़कती रहती है, वैसी बिजली कड़कती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बादलों में बिजली कड़कती है, वह स्थान गर्म नहीं होता, ठंडा होता है। बिजली कड़कने का प्रकाश होता है और ध्वनि होती है। इस बिजली कड़कने से जो किरणें उत्पन्न होती हैं, वो जब हमारी पृथ्वी पर टकराती हैं तो समाप्त हो जाती हैं। चूँकि यह इतना कम समय होता है कि इसका प्रभाव नापा नहीं जा सकता, अभी तक नहीं नापा जा सकता। आगे उपकरण उत्पन्न होंगे, उपकरणों की खोज की जाएगी, तब यह संभव होगा। तो मेरा मानना आज के वीडियो के लिए यह है कि कोई आवश्यक नहीं है कि सूर्य गर्म हो। सूर्य के गर्म होने की संभावना मुझे बिल्कुल ना के बराबर लगती है। हाँ, सूर्य की किरणें जिससे टकराएंगी किसी ठोस वस्तु से, तब गर्मी उत्पन्न होगी। यदि कोई ठोस वस्तु गर्मी को सहन करने की या किरणों के टकराने से गर्मी उत्पन्न ना करे, ऐसी कोई धातु हो जो सूर्य की किरणों के टकराने से किसी प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न ना करती हो, तो उस धातु अथवा वस्तु से निर्मित यान के द्वारा हम सूर्य तक जा सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि सूर्य गर्म नहीं है। सूर्य से आने वाली किरणों का प्रभाव जब किसी से टकराती हैं, तब वह गर्मी उत्पन्न करती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी बात को सही माने। एक दृष्टिकोण है हमारा, एक मानना है, एक नई थ्योरी है। सारी विज्ञान जो है वो थ्योरियों पर टिकी होती है प्रारंभ में। बाद में जब उन थ्योरियों को मानने वाले कुछ लोग मिल जाते हैं, या उन थ्योरियों पर जब लोग प्रैक्टिकल करते हैं उन थ्योरियों के आधार पर कि क्या यह सत्य है क्या नहीं, और अधिकांश थ्योरियाँ बाद में सत्य ही प्रतीत होती हैं।